लोग हैं जो कि फेमस होने ही होने हैं। एक प्रनीत मोरे, एक मृदुल, तान्या मित्तल नेगेटिव तरीके से, अशनूर थोड़ी ज्यादा और हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी काफी फेमस है, एक अपना अरमान मलिक का भाई अमाल मलिक और बसीर बॉब। ये एकदम ऐसे हाईलाइटेड लोग दिख रहे हैं कि ये तो उठेंगे ही उठेंगे। फिर मुझे हंसी आती है। अमीरी बहुत अमीर हो आप तो। ये बगलावा खाने चल रही वो रील्स जो है ना वो 80 मिलियन 120 मिलियन गई है। 80 मिलियन ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो अचीवमेंट उन बेरोजगारों का है जो अपनी बेरोजगारी का सबूत दे रहे हैं। बिग बॉस 19 की सबसे झूठी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल। कुंभ में बोला झूठ, पहलगाम हमले पर बनाया मजाक। अब वही झूठ लेकर पहुंची बिग बॉस के घर में। तान्या मित्तल का दोहरा खेल। महाकुंभ में उठाई वीवीआईपी सुविधाएं और आस्था की यानी किया पब्लिसिटी स्टंट। भगवान के नाम पर साड़ी बेचने का धंधा, भक्ति का बिजनेस मॉडल, फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए दुबई में बकलावा, असलियत फेक इमेज और झूठे दावों का कॉकटेल। सवाल उठता है कि बिग बॉस का मंच झूठ और दिखावे का अखाड़ा बन चुका है। और ये वहाँ एंट्री में क्या बोलती है, मैं हूँ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। क्या है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर? साड़ी बेचने वाली आंटी हैं आप, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए, ना मैं कोई परफॉर्मर हूँ, ना मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्युटली स्टिल वेयरिंग। भाई इस पूरी कन्वर्सेशन में प्रनीत मोरे के जो एक्सप्रेशन थे वो सबसे फनी थे। लड़कियों के लिए यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। अरे भाई उसको एक तरफ लड़की का कार्ड भी खेलना है, उसको एक तरफ खुद को बॉस भी दिखाना है कि मैं देखो कितनी बड़ी वाली टैलेंटेड अचीवर हूँ, और एक तरफ उसको ये भी करना छोटे से शहर से आई हूँ साहब, कुछ नहीं देखा दुनिया में मैंने, साड़ी बेचती हूँ मात्र। तो क्या नाचो मैं? You have to do a lot of things now, Pranit. मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव टू वो लड़के से बोल रही स्टैंड अप कॉमेडियन से, सपोज करो तुम एक्ट्रेस हो, हाँ दिखाऊंगा डांस करके दिखाऊं, डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटिलिटी, अच्छा आप वो बिना किए हैं। उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए अच्छा आप बोलोगे मेरे लिए यार। हाँ बट मैं बोलूँगा ये हर एक का अलग जर्नी, जैसे कि हाँ बट मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। ये भाई दूसरी लड़कियों को नीचे दिखा रही है कि जो ऐसे मेरे जैसे साड़ी पहन के घूम रही हैं वही सुपीरियर है और बाकी सब तो नीचे है। भाई तुम क्या शर्ट जीन्स वगैरह पहनती हो? अच्छी गंदी लड़की। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। आंटियों जैसी साउंड करती है, अभी आ जाऊंगी फॉर्म में, सुना दूंगी 2000। वेरी अनग्रेटफुल बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। बट बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चहकी है, मतलब टोन भी होता है ना यार। और उसमें मैं उससे कुछ ये नहीं कह रही कि एक तो मतलब यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपका ड्यूटी पहले कर रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके अंदर है ही नहीं। जब ये बोला था वो किस चीज पे कट करी, मैं उसे कह रही यार मैंने तो सारा काम किया, मुझे तो पता है काम कौन करेगा। तो इतना करने, इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं उठा रही और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। तुम थैंक यू बोलने के लिए एटीट्यूड दे रहे हो। थैंक यू नहीं बोला बेचारी को, इतनी बड़ी बॉस आई है, तुम सबके बीच में रह रही हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। थैंक यू तो बोलो यार, पैर छुओ सुबह सुबह उठ के। अरे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आओ हमारे बीच में। तान्या का ना मुझे थोड़ा एक चीज डिफरेंस देखो दोस्तों, वो जब चिल्लाई है वो देखो कितने आराम से बता रही है। आते शी वाज रीचिंग एट मी एंड ऑल, वो सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बोलते कि सब में से आई सीन यू ऑन टीवी एंड यू वेरी फेमस। एक तरफ साड़ी साड़ी कर रही है और एक तरफ ऐसे रिवीलिंग से कपड़े पहन रही है। तान्या जी सही तो नहीं है आपके हिसाब से? आपको बोलना जरूरी है। बसीर में दिखा दिग्विजय का एटीट्यूड। ये भूत भूत है क्या कोई एटीट्यूड जो इधर से उधर चला जाता है? उसका एटीट्यूड बेचारे के खुद के माथे रहने दो। दिग्विजय में दिखा बसीर का एटीट्यूड। सिद्धार्थ शुक्ला आ गया है बसीर के अंदर। क्या लिखते हो भाई तुम लोग? अच्छी चीज तोड़ना है। वो बेचारा अपनी पर्सनालिटी दिखाने गया, अपनी इमेज बड़ी बनाने, तुम उसको दिग्विजय बना दो। एक बेचारी बुढ़ी डोकरी आंटी पे चिल्ला के एटीट्यूड दिखा रहा है एक दो। वो बेचारी सबकी मम्मी बन रही है, साफ सफाई करवा रही है, अपनी ओसीडी का वो पर्चा साफ करवा रही है सबसे कि ये कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको साफ करो। अरे दिशान तुमने बर्तन नहीं धोए, और सब पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं कि अरे क्या माथे बैठी है। 10-15 दिन की कहानी है दोस्तों, सब झेलेंगे, फिर उसके बाद खेलेंगे। If I need an omelette, who are done? पुनिका जी मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए, मेरे लिए स्पेशली। I haven't asked you a glass of water also. I will never ask anything of you. Take it written from me, okay? I can do my stuff. आपने बीच में आके बोला somebody else said नहीं है, किसने बोला है? Nobody asked you यार कि बना के